रहे हैं, डुबो रहे हैं, मैं कह रहा हूं। ही डजंट हैव द सेंस हाउ टू रूल दिस कंट्री सर। देखिए, ज्योतिषी फलादेश की दृष्टि से आज तक मैंने जितने फलादेश किए हैं, कंक्रीट फलादेश जो मैंने किए हैं, मैंने 2022 में जब इनके पतन की भविष्यवाणी की थी, तो लोग मान नहीं रहे थे। आज मान चुके हैं। ये सब कुछ सामने दिख रहा है। और बाकी रही अ, आने वाले समय की बात, तो देखिए, हर चीज़ की एक अति होती है और एक एक्सट्रीम पॉइंट के बाद उस गेंद को वापस आना पड़ता है, जिस गेंद को पूरी शक्ति से आसमान की तरफ उछाला जाता है। तो अब वो गेंद वापस आने की स्थिति आ चुकी है। विश्व में इस वक़्त ना कोई साथ है हमारे, ना किसी को साथ साधने की स्थिति बन रही है। विदेश नीति की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि इतने बड़े एक पाकिस्तान के साथ झड़प के बाद किसी एक देश का स्टेटमेंट नहीं आया। इज़राइल का आया, इज़राइल के स्टेटमेंट को मैं कोई मूल्य ही नहीं देता। वो ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। कहाँ आए? इज़राइल के किसी मंत्री ने अभी कहा ना कि मोबाइल जो बन रहे हैं, अभी सुना आपने स्टेटमेंट? कि उस पे दखल है हमारा, उसमें कोई चिप लगा हुआ है। यानी एक तरह का थ्रेड भी था, अगर ध्यान से सोचे तो, कि मोबाइल कहाँ कंट्रोल में है। तो सर क्या दोहराना इन बातों को? अब चिढ़ लगने लगी है मुझे कई बार इन सब चीज़ों से। मतलब क्या बोले हम? गैस की कीमत, घर घर चलाने की कीमत, यानी एक परिवार, बिल्कुल छोटा-सा परिवार 10-15 हज़ार रुपए महीने में चल जाता था 13-14 में। आज 50,000 में चलना मुश्किल हो गया है। फिर कहेंगे नहीं, इकोनॉमी बढ़ती है, चीज़ों की कीमत तो बढ़ती है, लेकिन ऐसी भी नहीं बढ़ती कि 80 का तेल 200 का हो जाए, 240 का हो जाए। यहाँ तक कि माचिस की डिबिया की कीमत भी बढ़ाई गई। तो इन सब का असर तो पड़ रहा है। हम कमज़ोर पिच पे हैं सर, सीरियसली बोलूँ तो बहुत कमज़ोर पिच में है। अर्थनीति की दृष्टि से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। पहले, आज से 5 साल पहले भी कंसल्टेंसी जिस गति से आती थी, अब उस गति में कमी आ चुकी है। अरे पैसा होगा तो कंसल्टेंसी करने आएँगे। सारे करोड़पति थोड़ी है हमारे देश में। मुकेश क्या अंबानी बोला? तो कहते हैं कि मोदी जी 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री बने रहें। 3047 बोला होगा उन्होंने, आपने गलत सुना है। उनको वो तो कहते हैं 3047। कि वो तो कहते हैं ये तो चमत्कारी पुरुष हैं, ऐसे पुरुष तो हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुए। कमाल की बिल्कुल, बात है सर, बिल्कुल, बिल्कुल। कमाल की बात है। हमारी माताजी ने हमें खजूर के पेड़ से तोड़ा था। सही बात है सर, सही बात है। उनके बेटे का वनतारा का फैसला, रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जांच, सब कुछ 20 दिन में खत्म हो जाती है, जजमेंट आता है, तो नेचुरली एक आदमी गुणगान क्यों नहीं करेगा? ये भांडगिरी तो खत्म ही नहीं होती ना। लेकिन मोदी को इतना होश नहीं कि भाई वो देश को बर्बाद कर रहा है, चला ही जाए अच्छा है। लेकिन सत्ता की जो हवस होती है ना, वो इतनी ज्यादा है, ये आदमी सत्ता के बिना रह नहीं सकता ना। इसे महंगे हवाई जहाज चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, महंगा चश्मा चाहिए, महंगी गाड़ियां चाहिए, शानदार रहने को महल चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ये उसके बिना रह नहीं सकता। ब्रांडेड प्राइम मिनिस्टर है ना साहब, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं, दूसरे की कीमत पर जीना चाहते हैं। ये दिक्कत है इनके साथ में। द माइंड सेट इज ऑफ लग्जरी एंड किंग सर। और किंग भी मतलब दूसरे के पैसे पे जिंदा रहना। दैट इज द प्रॉब्लम विद मोदी सर। एक इस पे कमेंट लेंगे, फ फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। फरवरी फरवरी तक फरवरी तक पार्टी की स्थिति को सँभालें। एक हम्म, छोटा-सा फलादेश यहाँ मैं दे देना चाहूँगा। शिवराज सिंह चौहान जी का वक़्त बदलने वाला है फरवरी 2026 से, यानी उनकी ओके। उन्नति होने वाली है। अब किधर हम्म, उन्नति होगी मुझे नहीं मालूम। बड़ी बात कह दी आप। चलिए एक तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राहुल गांधी बिहार तेजस्वी, और राहुल गांधी इंडिया का लीडिंग लीडर। अभी उन्होंने कह दिया ना कि जेंजी भी मेरे साथ हैं, तो निशिकांत दुबे बहुत भड़क गए। कहता है जेंजी आएंगे, इंडिया से बाहर जाने की तुम तैयारी करो। बेचारे निशिकांत दुबे, मुझे तरस आता है उनके ऊपर। उन्हें ये नहीं पता कि जेंजी जब सड़कों पे निकलता है तो सत्ताधीश को बाहर हटाता है, विपक्ष को बाहर नहीं हटाता वो।
लेकिन राहुल के सितारे ऐसे हैं कि सारी बीजेपी उससे परेशान है, इतनी परेशान है उसको। कोई अर्बन नक्सल बोलता है, कोई आतंकवादी बोलता है, फडणवीस उसको सीरियल लायर बोल रहे हैं, सीरियल झूठे हैं, वो मक्कार है और अतिवादी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, दुश्मन है। कमाल की बात है साहब। आप बताइए हो क्या रहा है सर? सर मैंने एक धमाका तो अपने फेसबुक पे कल कर दिया है। और ज्योतिषी फलादेश जब मैं करता हूं तो मेरे को कभी-कभी सेंस आती है फलादेश की। ऐसे बहुत से फलादेश मैंने किए हैं, कुंडली देखते हुए और देश काल पात्र के नियम को समझते हुए मैं चीज़ों पे बोलता हूँ। पहला एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ, 2016 नवंबर या अक्टूबर को मैंने एक फलादेश किया था और कुछ कड़ी भाषा में किया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, आपको जितनी छाती पीटनी है पीट लीजिए। तो बहुत बातें हो रही थी कि समाजवादी पार्टी रिपीट करेगी, ये करेगी। मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश चुनावों में सत्ता में आ रही है और यही शब्द लिखे थे मैंने, जितनी छाती पीटनी है पीट लीजिए। सत्ता में आ गई और यहाँ तक कि योगी जी के नाम पे कयास लग रहे थे, वहाँ भी मैंने 7 दिन पहले उनकी नाम घोषणा होने के पहले बोला था कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। वहाँ कट्टर भाजपाई भी आके मेरे से बहस कर रहे थे, नहीं वो संघ से नहीं है, कोई महिला बनेगी, ये वो। कल उसी तर्ज पे मैंने एक फलादेश किया है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं पाएगी। हम्म। ये उसी तर्ज ओके। पे। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के फल बता रहा हूं। मैं उस भूमिका बना रहा था इस चीज को बताने के लिए कि मैं जब भी फलादेश करता हूं तो एक शब्द बड़ा इस्तेमाल करता हूं कि काल की वाणी है या काल की लेखनी है ये, यानी काल यानी समय। हम्म। तो जो 2017 में मैंने बोला था, आज 2025 में सितंबर 2025 यानी 20 सितंबर 2025 को कल मैंने एक पोस्ट फिर डाल दी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भविष्य में, कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं पाएगी। बस हंगामा मच गया, बहुतों के कमेंट आए, हम चर्चा करते हैं, हमसे चर्चा कीजिए, उनकी कुंडली में कोई दम नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास चर्चाओं का समय नहीं है, मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए, जाइए, परत दर परत फलादेश मैंने किया है, वहां जाइए, मेरे पास समय नहीं है मैं आपसे चर्चा करूं, कैसे बनेंगे, उसकी कुंडली में दम नहीं है। तो मैं यहां बोलना चाहता हूं, वहां मैंने जवाब नहीं दिया, मैं इस तरह के लोगों का जवाब नहीं देता सोशल मीडिया पे। मैं यहां जवाब देना चाह रहा हूं, 6 बार एमपी बने हैं वो शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 6 बार या 5 बार, 6 बार वो एमपी बन चुके हैं। वो इस वक्त लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, बिना कुंडली मजबूत के बन गए हैं वो। मतलब मैं उन ज्योतिषियों पे तरस आता है मुझे। 2 ज्योतिषी थे जो आके मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं, नैतिकता की दृष्टि से देखा